नमस्कार दोस्तों। आज हम बताएंगे तुलसी विवाह हम कैसे करते हैं। सबसे पहले आप जो एक मंडप तैयार कर लीजिए। मंडप तैयार करने के बाद विष्णु जी की एक तस्वीर रख लीजिए और माता तुलसी को रख लीजिए। तस्वीर में ये ध्यान रखिएगा कि तस्वीर में लक्ष्मी जी ना हो, क्योंकि अगर जोड़े के साथ आप यहाँ तस्वीर रखेंगे तो तुलसी माँ नाराज हो जाएंगी। अगर केले का पेड़ है तो आप वो भी रख सकते हैं। मंडप आप सुंदर से सुंदर बना लीजिए। उसके बाद गंगा जल से पवित्र कर लीजिए। उसके बाद सबको पीला चंदन लगाइए। तुलसी माँ को पीला चंदन और सिंदूर बहुत पसंद है। और आप जो है यहाँ गणेश जी को रख लीजिए अगर आपके पास है, नहीं तो जो है आप गणेश जी को पान के ऊपर सुपाड़ी रख दीजिए। गणेश जी की पूजा कर लीजिए। बहुत लोग कलश रखते हैं, बहुत लोग कलश नहीं रखते हैं, जबकि रखना चाहिए। हमने एक छोटा सा कलश ले लिया है, इसमें हमने जल ले लिया है और दूर्वा डाल दिया है। आप लोग देख लीजिए। इसमें एक सुपारी डाल देंगे, लौंग इलायची डाल देंगे, थोड़ा सा फूल डाल देंगे और उसके बाद चाहे अशोक का पल्ला हो और चाहे आम का पल्ला हो, वो लगा देंगे ऐसे। इस तरह से। उसके बाद हल्दी का टीका लगाएंगे इसमें। क्योंकि विवाह में कलश बनाना जरूरी होता है, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके ऊपर आप बहुत लोग चावल रखते हैं और बहुत लोग गेहूँ, तो मैं गेहूँ रखती हूँ, चावल नहीं रखती हूँ। इस तरह से आप बना लीजिए। अब आप इनका टीका कर दीजिए। स्वास्तिक मैंने बना दिया है। उसके बाद वस्त्र स्वरूप मैंने कलावा बांध दीजिए। अच्छे से के ऊपर आप एक दीपक रख दीजिए। उसके बाद आप जो है वस्त्र स्वरूप में तुलसी माँ को कलावा चढ़ा दीजिए। विष्णु जी को वस्त्र स्वरूप में, केले का पेड़ अगर आपने रखा है तो वहां भी, और गणेश जी को भी। उसके बाद माँ को आप बिंदी लगा दीजिए, चुनरी पहना दीजिए। आप माता को अच्छे से अपने हिसाब से आप सजा दीजिएगा। हम तो चूँकि आपको वीडियो दिखाना है तो इसलिए ये कर रहे हैं। तो बाद माँ को चूड़ी पहना दीजिए। बाकी श्रृंगार का सामान आप जो है माँ को चढ़ा दीजिए। और साथ में आप जो है एक वस्त्र पुरुष, एक वस्त्र औरत, मतलब माता के लिए और विष्णु भगवान के लिए साथ में चढ़ा दीजिए। सभी को फूल समर्पित करेंगे। और उसके बाद आचमनी से सबको पवित्र करेंगे इस जगह को। तो यहाँ आपके पास सोने की कोई चीज़ हो तो सोने की चीज़ चढ़ा दीजिएगा, क्योंकि सोने की चीज़ चढ़ाना शुभ होता है। और साथ में कुछ दक्षिणा चढ़ाया जाता है। प्रसाद में
मिठाई, फल चढ़ा दीजिए। उसके बाद गणेश जी को आप जनेऊ पहना दीजिए। बाद में आप जनेऊ विसर्जित कर सकते हैं, अगर घर में कोई पहनना चाहे तो उन्हें पहना सकते हैं। उसके बाद आप एक दिया बना के यहाँ बगल में रख लेंगे। उसके बाद आप फूल लेंगे, अक्षत लेंगे, थोड़ा सा जल लेंगे, गणेश जी भगवान और सारे देवताओं का आवाहन करेंगे, क्योंकि विष्णु जी 4 महीने बाद जागने वाले हैं, तो इसलिए जो है सबका आवाहन करेंगे और प्रार्थना करेंगे। और जाने अनजाने में जो गलती हुई हो उसके लिए हम क्षमा मांगेंगे। प्रार्थना करते हुए ये जो फूल है उनको आप यहीं छोड़ दीजिए। उसके बाद आप दीप प्रज्वलित करेंगे, अग्निदेव का आवाहन करेंगे। फिर उसके बाद बंधन करेंगे पहले, क्योंकि जब वर और वधू चलते हैं तो उनका बंधन किया जाता है। उनके ऊपर एक तौलिया रखी जाती है जिसमें कुछ दक्षिणा लगाया जाता है, दक्षिणा साथ में रखा जाता है, बंधन किया जाता है। इसलिए पहले हम यहाँ से तुलसी माँ से लेके विष्णु जी का उनका बंधन करेंगे। पांच बार इनका बंधन किया जाता है, कम से कम 5 बार 7 बार, पर ये वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए जो है हमने 3 ही बार किया है। और इसको आप यहीं लगा देंगे। उसके बाद जब आप जो है कोई चुनरी वर वधू को जो लगाया जाता है तो साथ में उनके कुछ दक्षिणा रखा जाता है। तो अब यहाँ तो हमने कपड़ा लगाया नहीं है, हमने कलावा रखा है, तो इसलिए जो है कुछ है दक्षिणा हम जो है साथ में रख दे रहे हैं। ये दक्षिणा बंधन के बीच में रखा जाता है यहाँ पे। उसके बाद हम दिए जलाएंगे। दीपक आप ज़्यादा से ज़्यादा जला सकते हैं। और उसके पहले हम माता का, तुलसी माता का और विष्णु जी का विवाह करेंगे, एक दूसरे को माला पहनाएंगे। पहले माता से स्पर्श करा देते हैं, फिर विष्णु जी से करा देते हैं, फिर विष्णु जी से करा देते हैं स्पर्श, फिर माता से करा देते हैं। पर पहले कन्या जो है वर को माला पहनाती है, तो इसलिए पहले माँ से स्पर्श करा के विष्णु जी को माला पहना देंगे हम। और विष्णु जी से स्पर्श करा के तुलसी माँ को माला पहना देंगे। उसके बाद
दीपक जला लेंगे। और जो कोसा भरा जाता है, कोसे में 5 सुपाड़ी दुपट्टे में लगाया रहता है, इसलिए 5 सुपाड़ी याद से आप लोग दक्षिणा के साथ यहाँ बीच में, बंधन बीच में यहाँ रख दीजिए। उसके बाद हम जो है, जब लड़की की विदाई होती है तो उनका कोसा भरते हैं, उनके आंचल में कुछ ना कुछ देते हैं। तो एक पीला कपड़ा ले लीजिए, उसमें जो है 3 बार दोनों हथेलियों से चावल ले लीजिए। आप जो है चिवड़ा भी ले सकती हैं, हमने चावल लिया है। और कुछ दक्षिणा रखेंगे इसमें, और याद रहे दूर्वा इसमें ज़रूर रखते हैं। दूर्वा रख दिया हमने। अगर हल्दी की गांठ है तो हल्दी की गांठ रख दीजिए, नहीं तो थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए। और उसके बाद हम जो है बतासा रखेंगे, इसमें कम से कम 5 बतासे होने चाहिए। इसको हम बांध देंगे। और इसको जो है बांध के तुलसी जी के पेड़ में लटका देना है। अब हम आपको बस दिखा रहे हैं कि अभी हमारी तुलसी जी ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो इसलिए आपको दिखाने के लिए मैं बता रही हूँ। मैंने इसको यहाँ रख दिया है। उसके बाद आप जो है तुलसी माता से, विष्णु जी से प्रार्थना करिए कि हे माँ, हमारे परिवार की सदा रक्षा करिए, हमारे परिवार का मान सम्मान बढ़ाइए, हमारे बच्चे, हमारे पति, हमारे परिवार सबका कल्याण करिए। हे माँ, हे माँ। उसके बाद माँ से प्रार्थना करते हैं, तुलसी माँ से, कि हे माँ, हमारे बच्चों की तरक्की करिए, हमारे पति की तरक्की करिए, हमारे परिवार को संतुष्ट रखिए, समाज में मान सम्मान बनाए रखिए, हमारे पति पत्नी का जोड़ा ऐसे ही रहे, हम जब यहाँ से दुनिया से जाएं तो सुहागन जाएं। और आपकी जो भी इच्छा है तुलसी माँ से, विष्णु जी से मांग लीजिए। आप चाहे साड़ी पहनिए, चाहे सूट पहनिए, आपके सर पर पल्लू ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके सर पर पल्लू नहीं होता है तो पूरी तरह से आपको आशीर्वाद नहीं मिल पाता है। इसलिए जो है सर पे पल्लू ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद हम जो है माता रानी से, विष्णु भगवान से और सारे देवताओं से क्षमा याचना करेंगे। क्षमा याचना के बाद बहुत लोग जो है हवन करते हैं, हवन के बाद आरती करते हैं। हवन के बाद माता तुलसी जी की आरती करते हैं। कार्तिक माह में तुलसी जी की पूजा जरूर करनी चाहिए और उनकी शादी भी जरूर करनी चाहिए। कहते हैं कि ये सब करने से बहुत फल मिलता है और माता प्रसन्न होती हैं, और जब तुलसी माँ प्रसन्न होती हैं तो विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। अब यहाँ जो सामान में अगर कोई त्रुटि हुई हो, किसी चीज़ की कमी रह गई हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे दक्षिणा रख देते हैं। आप हवन करना चाहें तो हवन कर सकते हैं। और कपूर की आरती ज़रूर होनी चाहिए, तो आप जो अपने दिए में कपूर डाल दीजिए, नहीं तो आप अलग से भी कर सकते हैं।
जय 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 तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता वरदाता। जय तुलसी माता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रुज से रक्षा करके भवताता। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, बटुपुत्री है श्यामासुर, बल्ली है ग्राम्या, विष्णु प्रिय जे तुमको, सेवे सो नर तर जाता। जय तुलसी माता, जय तुलसी माता, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव परमं मम देव देवा, मम देव देवा। आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद आप दिए को यहीं रख देंगे, और ये जो 5 दिए हमने प्रज्वलित किया है ये भी माँ के पास ही रहेंगे। उसके बाद अगर आपको ना आता है तो आप स्वयं बजाइए, नहीं तो परिवार में जिसको भी आता है आप उनसे बजवा लीजिए। शंख बजाना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद शंख को आप धोकर रखेंगे, जूठे शंख नहीं रखे जाते हैं। अब इसके बाद हमारी पूजा यहीं समाप्त हो जाती है, तुलसी जी का विवाह हो जाता है। अब इस पूजा में जो गलती हुई हो उसके लिए दोबारा आप क्षमा मांग लीजिएगा। और मेरी वीडियो यहीं तक है। अगर आप सबको मेरे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट में जय तुलसी मैया ज़रूर लिखें। जय तुलसी मैया की।